भाई साहब, एक बड़ी समस्या है, आम आदमी में पाई जा रही है। वो है हृदय रोग का, हार्ट अटैक का, या कोरोनरी हाँ, इसकी अटैक। ज़्यादा समस्या क्या कारण मानते हैं इसको, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, आज से 50 साल पहले हमारे देश में हृदय रोग के मरीज बहुत कम संख्या में होते थे। आज हमारे देश में यह संख्या 15 करोड़ से ऊपर है जिनको जो हृदय रोग से पीड़ित हैं या हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। और उसका मुख्य कारण है कि उनकी उनकी जो तीन आर्टरी है, हार्ट की तीन वाल्व है, और उससे जो है 3 वेंस निकले हुए हैं। उनकी नलिकाएं जाम हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या सूख जाती हैं। अगर 60% से ऊपर हो गया तो वो नलिकाएं सूख जाती हैं, और सूख जाती हैं, जिसके उपरांत जो है हार्ट अटैक होता है। और डॉक्टर जो है तत्काल जो है यूरोकाइनेज का इंजेक्शन लगाता है। गरीब के पास पैसा भी नहीं है, 8,000 का यूरोकाइनेज का इंजेक्शन है, कहाँ से लगवाएगा, कहाँ से डॉक्टर के यहाँ जाएगा, कहाँ से बाईपास सर्जरी कराएगा, और कहाँ से एंजियोप्लास्टी कराएगा, और कहाँ से एंजियोग्राफी कराएगा। तो यह स्थिति क्यों है वो मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले जब डॉक्टर के पास हार्ट का पेशेंट जाता है, हार्ट अटैक होता है, तो सबसे पहले उसका जो है ईसीजी करता है। ईसीजी इरेगुलर होता है, ईसीजी में गड़बड़ी पाने पर तत्काल वो जो है एंजियोग्राफी का फैसला लेता है। और हमारे जो है बाएं पैर के जंघे के पास एक नस जाती है हार्ट की तीनों आर्टरी को। वो नस के द्वारा जो है वो देखते हैं ब्लॉकेज कितना परसेंट है। अगर ब्लॉकेज 50% से नीचे है तो डॉक्टर एंजियोप्लास्टी का निर्णय लेते हैं। एंजियोप्लास्टी एक जो है माइनर ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, और जो है एक जो है वो छल्ला डाल देते हैं, और जो है दवा के द्वारा जो है उस नली को खोल देते हैं छल्ला डाल के। और अगर 70-80% से ऊपर ब्लॉकेज है तो बाईपास सर्जरी का निर्णय लेते हैं। 10 घंटे का ये सर्जरी है जिसमें पूरा हार्ट खोल देते हैं। और पूरा हार्ट खोल के क्या करते हैं कि वो हमारे जांघ के पास से वाली जो नस जो जाती है हार्ट को, वो नस और हार्ट की नस जो है एक ही साइज की होती है, उसकी नलिकाएं एक ही तरह की होती हैं। तो वो जहाँ पर जो नसें जो हमारे सूख जाते हैं बेंस, तो उसको जो है दोनों तरफ से काट के और उसको पैर वाले जांघ वाले नस से जोड़ देते हैं। ये बाईपास सर्जरी हो गई। और हुजूर फिर बाईपास सर्जरी कराने के बाद 5 साल बाद फिर हार्ट का दौरा पड़ जा रहा है, फिर वही हो जा रहा है, फिर आर्टरी ब्लॉक हो जा रही है, तीनों ब्लॉक हो जा रही है, फिर वही एंजियोप्लास्टी, फिर वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ। आप याद करिए कि एक ज़माने में यानी 60 साल 50 साल पहले जो जितने गुलगप्पा बनते थे, जितने जो है आपके समोसा छनते थे, जितने पकौड़े वाले पकौड़ा बेचते थे, सब तीसी के तेल में बेचते थे। कोई तीसी का तेल बोलता है, कोई अतसी का तेल बोलता है, कोई अलसी का तेल बोलता है, और कोई लिमसिड ऑयल बोलता है, कोई फ्लेक्सीड ऑयल बोलता है उसको। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। हाई डिसेंटी लिपिड उसको बोलते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो हार्ट के रोगी बढ़ रहे हैं, और हार्ट का मृत्यु का प्रतिशत दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और 1 करोड़ों में हो गया है। डेली जो है हार्ट अटैक से जो है 500 लोग देश में मर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है रिफाइंड तेलें। रिफाइंड तेलें बड़े 420 हैं ये तेल वाले। ये लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फॉर्चून सोया हेल्थ है न्यू पैक रिफाइंड सजीवन ऑयल। बताइए, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री लिख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल 0। ये चूतिया बना रहे हैं जनता को, और डॉक्टर भी जानते हुए अनजान बना हुआ है। कोलेस्ट्रॉल फ्री इसमें भी लिखा हुआ है। अब कोलेस्ट्रॉल फ्री इसमें भी लिखा हुआ है। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये स्वीकार है।
ये स्वीकार वाले हैं। ये देखिए सफोला नंबर 1 का ब्रांड चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ये बेच रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, लिख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री। अभी इनको बता रहे हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री का मतलब क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। सफोला नंबर 1 पर चल रहा है, सुपर फाइन बेच रहे हैं ये। सफोला खाने वाले ज्यादा लोग जो है हार्ट के अटैक हो रहा है, कैसे हो रहा है बता रहे हैं। स्वीकार खाने वाले, फॉर्चून खाने वाले, नेचर फ्रेश खाने वाले, ये सनड्रॉप पीने वाले, जितने भी रिफाइंड तेलें हैं उस पे लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री। जनता बड़ी खुश, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं हो। अब हम बताना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मनुष्य के शरीर में, मनुष्य रचना जो हुई है शरीर की, उसके मुताबिक कोलेस्ट्रॉल 5 प्रकार का लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल को लिपिड भी बोलते हैं। 5 प्रकार का लिपिड होता है, जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। इसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसी को ही लिखना कोलेस्ट्रॉल फ्री। ये लिख के अगर दे, ये कंपनियों को, भारत सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। इन कंपनियों को मैं लीगल नोटिस भेजूंगा ATCPC का, और इनसे पूछूंगा कि कोलेस्ट्रॉल फ्री का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कोलेस्ट्रॉल कै प्रकार का होता है, लिपिड कै प्रकार का होता है। ये सीरम कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लेकिन सीरम कोलेस्ट्रॉल से जो है हार्ट का दौरा नहीं पड़ता है। पड़ता किससे है? ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, अति घृणित कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम है ट्राइग्लिसराइड लिपिड। उसके बाद जब ट्राइग्लिसराइड ऊपर भागता है, जब ऊपर भागेगा ट्राइग्लिसराइड अति घृणित कोलेस्ट्रॉल, तो LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी बढ़ने लगेगा, VLDL बढ़ने लगेगा, और आपका हाई डेंसिटी लिपिड जो है HDL कोलेस्ट्रॉल मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल मीन्स omega-3 फैटी एसिड मीन्स omega-6 फैटी एसिड, जिसका स्रोत है HDL कोलेस्ट्रॉल डिस्क्रीज होगा, और बाकी ट्राइग्लिसराइड और VLDL और LDL और ये जो है इंक्रीज होगा। तो जब ये इंक्रीज होगा तो HDL कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट की रक्षा करता है, वो कम होते जाएगा, उसका वो गिरना तय हो जाएगा। अब कारण ये है कि जहाँ हमारे देश में तीसी का, अलसी का, अत्सी का तेल जो है चलता था, लोग खाते थे तो निरोग रहते थे, हार्ट की बीमारी दूर दूर तक नहीं आएगी। आपको याद होगा प्रसूता महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को जब बच्चा पैदा होता है तो तीसी का लड्डू खिलाया जाता है। क्यों? तीसी के तेल से मालिश होता है। क्यों? तो तीसी का तेल जो है देखने को अब नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री देख के भाग रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल कम बिक रहा है, सारा जो है यही चल रहा है। और इतनी बड़ी धोखा जनता के साथ, और आयुष मंत्रालय जो है तकिया लगाकर सोया हुआ है 2000 का रेमेंड्स का। ये आयुष मंत्रालय साले सभी चोर हैं एक नंबर के। WHO क्या कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने कहा कि ये साला जो है चीन का दलाल है। ये चीन का ही दलाल नहीं है, जितनी ये कंपनियां हैं ये बेच रही हैं जहर, ये बेच रही हैं जहर रिफाइंड के नाम पर। ये सब साले जो है WHO से मिले हुए हैं, ये सब आयुष मंत्रालय से मिले हुए हैं, सब स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर समाज कल्याण विभाग बना है, किस लिए बना है? ये समाज का कल्याण हो रहा है। यहाँ CMO क्या कर रहा है बैठ के? हेल्थ अधिकारी क्या कर रहा है बैठ के? क्यों नहीं इसका सैंपल लेकर BHU में भेजा? किसी को मालूम भी है कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या प्रकार का है? तो LDL जब ट्राइग्लिसराइड अति मतलब बहुत खराब, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल है ट्राइग्लिसराइड, उसका नाम है। तो लिखो कि ट्राइग्लिसराइड फ्री। दम हो, फॉर्चून वाले है, स्वीकार वाले है, तो लिखो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल फ्री, LDL कोलेस्ट्रॉल फ्री, VLDL कोलेस्ट्रॉल फ्री। ये लिखो तो हम जाने कि तुम्हें कितना ताकत है, तब मैं तुझे जेल भेजूंगा। हर्षद मेहता की तरह, और जो है ये सहारा इंडिया सुब्रत राय जो गए थे, तब मैं सेबी को लिखूंगा कि तुम कितनी बड़ी ठगई जो है
इसका धंधा जान रहे हैं देश में कितने का है? 100 लाख करोड़ का धंधा है एक साल में, टर्नओवर है 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ का टर्नओवर है केवल इसका। और लोग खा खा के मर रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट में नलिकाएं जाम हो रही हैं। तो आप लिखो, इतना बड़ा धोखा हो रहा है जनता के साथ। और हमको लगता है कि डॉक्टर भी चुप बैठा है, पढ़ाई MBBS का किया, MD किया, उसके बाद भी जो है डॉक्टर चुप बैठा है, सब जानते हुए, क्योंकि डॉक्टरों को कमीशन मिल रहा है हर जगह। स्वास्थ्य अधिकारी को कमीशन मिल रहा है, आयुष मंत्रालय को कमीशन मिल रहा है, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये सब मिले हुए हैं। अरे भाई, जहाँ पर 100 लाख करोड़ का टर्नओवर है साल में, तो आप जहर बेच रहे हैं। ये जहर हमारे भाई बहन बंधु, हमारी माताएं बहनें बेटियां बहुएं ये जहर खा रही हैं, और हम ये जहर खाने नहीं देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जनहित याचिका करूंगा और कहूंगा कि 5 प्रकार का जब लिपिड है, 5 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये केवल जनता को चूतिया बनाने के लिए लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री। कोलेस्ट्रॉल तो एक कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड फ्री लिखो, LDL फ्री लिखो, VLDL फ्री लिखो, तो ये नहीं लिखते। हमारी जो HDL कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपिड जो है, वह जो है डिस्क्रीज हो जाता है जब ये इंक्रीज होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल का स्रोत मैंने आपको बताया, वेजिटेरियन में तीसी का तेल, अलसी का तेल, ये लिम्सिड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल के नाम से जाना जाता है। यह है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल की संरचना करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 6 फैटी एसिड मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल, और गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण HDL करता है। लेकिन जब हम वो चीज़ लेंगे तभी HDL करेगा। और दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड का दूसरा स्रोत जो है वो जैतून है, वेजिटेरियन जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल है, यह है। और नॉन वेज में क्या है? नॉन वेज में हर मेडिकल स्टोर्स पर आपको सालमन ओमेगा 3 कैप्सूल मिल रहा है। न्यूट्रीलाइट MOA भी सालमन बेच रहा है, फॉरएवर भी सालमन कैप्सूल बेच रहा है। सब सालमन 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 सालमन। डॉक्टरों को भी नहीं पता है कि सालमन के अलावा भी कुछ है। ये अटलांटिक महासागर की मछली है सालमन, जिसके अंदर बहुत गर्मी होती है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड का निर्माण करती है, जिससे हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरी मछली का नाम बताएंगे, मकरैल, टूना, सार्डिन। ये 4 समुद्री मछलियों में 99.9% जो है HDL कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें पाया जाता है। और समुद्र के किनारे कितने लोग रह रहे हैं? गरीब के पास पैसा नहीं है कि वो सालमन मछली खाएगा 1000 किलो का, वो नहीं खा पाएगा। न सार्डिन खा पाएगा, न टूना खा पाएगा, न मकरैल खा पाएगा। और लोग बड़े ये मछलियां खा रहे हैं, रोहू खा रहे हैं, नैन खा रहे हैं, भाकुर खा रहे हैं, बेलगगरा खा रहे हैं, और जो है सौरी खा रहे हैं। जैसे लग रहा है सौर में है। मांगुर नकली आ रहा है, थाईलैंड का मांगुर पकड़ा बिछवा रहे हैं। मुख्तार अंसारी, कितने लोग उनके पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए मेरे पहल पर, मेरे चिल्लाने पर, मेरे इंटरव्यू पर। उसी तरह से अब ये सारे स्वास्थ्य विभाग के लोग प्लस CMO, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय अमित पाठक जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय ब्रिजभूषण जी, सीनियर IPS, और अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, और DGP से और प्रमुख सचिव गृह से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं वाराणसी के ही है, और माननीय अमित शाह जी से, और वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य मंत्री से, वित्त मंत्री से, हम ये सीतारमण जी हैं, मैं ये प्रदेश के राज्यपाल से, महामहिम राष्ट्रपति से मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल ये रिफाइनरों को जब्त करवा के
और इसकी जांच करा ली जाए। अगर ट्राइग्लिसराइड इसके अंदर नहीं होगा, VLDL नहीं होगा, LDL नहीं होगा, तो मैं अपना मोश मुड़वा लूँगा। लेकिन गरीब जनता को या संभ्रांत जनता को या 132 करोड़ जनता को हम सफोला और ये रिफाइंड खिलाकर मरने नहीं देंगे, हार्ट का दौरा नहीं पड़ने देंगे। और किसके पास 5 लाख 3 लाख है कि जाके बाईपास सर्जरी कराएगा, एंजियोप्लास्टी कराएगा, एंजियोग्राफी कराएगा, ECG कराएगा, इको कराएगा, हार्ट का TMT कराएगा और यूरोकाइनेज इंजेक्शन लगवाएगा 8,000 का। मैं मांग करता हूं तत्काल इस पर जांच बैठा दिया जाए और सारे मार्केट से और फैक्ट्रियों पर छापा मारा जाए और देखा जाए कि इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड नाम का जहर है कि नहीं, जिसकी वजह से जो है आज जो है प्रतिशत बढ़ गई, हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, इंदिरा गांधी जी अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी अमर रहें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहें और बीर अब्दुल हमीद अमर रहें, अशफाकुल्ला खां अमर रहें और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहें। नौशेरा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों के हाथों मारे गए ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें और लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें, अब्दुल कलाम मरहूम अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जी अमर रहें, पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमण जी अमर रहें और हमारे वीर सावरकर जी अमर रहें और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें। भारतीय सेना जो देश की आन बान शान की रक्षा के लिए लड़ती है, मारे गए जितने कारगिल युद्ध से लेकर अब तक और उसके पहले 62 के युद्ध में चाइना से और फिर पाकिस्तान से जितने मारे गए सब अमर रहें। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महाराज जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद और न्यायपालिका जिंदाबाद और भारत का संविधान जिंदाबाद और भारत माता की जय हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े जिंदाबाद और सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस सवाल उठाने से, बहुत बहुत धन्यवाद।